हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि इतना प्यार करने के बाद, यूनिवर्स से इतना मैनिफेस्ट करने के बाद, क्या आपकी दुआ कबूल होगी? क्या यूनिवर्स आपके फेवर में होगी? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। टेम्परेंस, नाइन ऑफ वांड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ वांड्स। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपकी दुआ कबूल होगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन हमेशा बहुत ईगो में रहने वाले इंसान है, और कहते हैं कि जब उनके दिमाग में कोई चीज आ जाती है तो वो उनके दिमाग में घर कर जाती है। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी हठी जिद्दी तरह के इंसान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ भी समझाइए, लेकिन वो अपने मन की करने वाले इंसान है, और आप कुछ भी अगर उन्हें कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो जरूर मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो वही सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से शायद उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। किसी भी चीज को लेकर वो मुंह फुला लेते हैं, और उसके बाद कई दिनों तक वो जो है आपसे बात नहीं करती, जिसकी वजह से आप मुझे काफी परेशान नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बेहद जिद में नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी इंसान की कोई बात पूरी नहीं होती तो वो उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है उसके लिए गलत सोचती है। तो कुछ इसी तरह की मेंटालिटी में आपके पर्सन में नजर आ रहे हैं कि आप अपने पर्सन को जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा आपसे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिसकी वजह से ब्लॉक भी कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपकी रातों की नींद अगर मैं कहूँ कि हराम होती हुई नजर आ रही है। आप पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, और ऐसा होता है गाइस जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं और वो इंसान हमसे नाराज हो जाता है, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो आप कहीं ना कहीं काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। आपने रात भर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें वॉच करते रहते हैं, वो कब जो है ऑनलाइन आ रहे हैं, कब वो ऑफलाइन आ रहे हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप पूरी रात अपने पर्सन के मैसेज का इंतजार करते हैं, और जब वो मैसेज आपको नहीं आता तो आप इतने बेचैन हो जाते हैं कि पूरी रात आपकी जागते गुजर जाती है, और सुबह आप
और सुबह भी आपका मन कहीं नहीं लगता, कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आपको कुछ मनी क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया। कहते हैं कि जब रिलेशन को संभालने के लिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा जो वो पैसे खर्च कर देता है, तो आपने भी अपने पर्सन को संभालने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं। आपका पैसा जो है आपके पास आ नहीं रहा और आपके खर्चे जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन और भी ज्यादा आपसे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ना तो उनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही आप अपने काम की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसका मन कहीं भी नहीं लगता, और शायद इसी वजह से सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं। आप चाहें तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका मन ही उन सब चीजों में नहीं लगता, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को अपनी दुनिया मान के रखा था, आपने किसी को भी अपनी लाइफ में कभी भी एंटर नहीं होने दिया। जब से आप इस रिलेशन में, आपने पूरी दुनिया अपने पर्सन को ही मान के रखा, और जब वही इंसान उस घेरे को तोड़कर जाना चाहे तो क्या बीतती है इसकी कल्पना सिर्फ वही कर सकता है जो इस रिलेशन में होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो आपने सारी चीजों से अपने आप को काट लिया। अगर मैं कहूँ कि आपके कोई फ्रेंड भी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि आपने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते थे जिससे आपके पर्सन चाहते थे, और आपने अपने पर्सन को खुश करने के लिए वो सारी चीजें की जो आप कर सकते थे, और शायद यही कारण है कि आज आपके पास ना तो कोई दोस्त है और ना ही आपके पास वो सारी चीजें जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को खुश कर सकें। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है इस समय? आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये हो सकती है कि यूनिवर्स आपकी दुआ कबूल करे, क्योंकि आप दिन रात एक ही चीज मैनिफेस्ट करें कि आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो और वो अपनी गलती को माने और आपकी लाइफ में वापस आए। और अगर उसी रीडिंग में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो इसका मतलब आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और आपकी दुआ कहीं ना कहीं कबूल होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी अपनी गलती का गिल्ट होने वाला है। आपके पर्सन गिल्टी में जाने वाले, आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम बहुत सारी चीजें जो हैं एक साथ करने की कोशिश करते हैं, या जब तक हमारे को कोई जब तक हमारे पास अच्छे लोग होते हैं तब तक हमें बुरे लोगों की पहचान नहीं होती, और जब वही अच्छे लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं तब हमें सही और गलत की पहचान होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन अच्छे नहीं, मैं ये कह रही हूं कि आपने उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया कि आज उसी व्यवहार को वो दूसरों में ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर उन्हें वो सब चीजें नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उन्हें इन सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने न जाने किस घड़ी में आपको छोड़ दिया, और आने वाले टाइम में ये रिग्रेट उनको और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन और भी ज्यादा मुसीबतों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और मुसीबतों में गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पर्सन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि ऊंची उड़ान भरने के लिए भी धरती का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो अपनी धरती को छोड़कर आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी ये कोशिश नाकामयाब होगी, क्योंकि इंसान अगर उस इंसान को भूल जाता है जिसकी वजह से वो तरक्की करता है, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स उन्हें उन सब चीजों का रिग्रेट करवाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी रिग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके पर्सन भी मुसीबतों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कल्पनाओं में जीने वाले इंसान नहीं है। वो अपनी कल्पनाओं को जो है वो साकार करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत महत्वाकांक्षी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसके साथ ही आपके पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान सकते, और जब इंसान गलती नहीं मानता तो समझो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो उन्होंने भी अपने रिलेशन में कभी अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज वो अपना रिलेशन खोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपने हाथ में लेकर चल सकते हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन की नजर आ रही है।
अब अगर आपके पर्सन इतने ज्यादा ईगो में है, अगर आप इतना ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, अगर आप लगातार उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, तो वो गुड न्यूज ये हो सकती है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करे। क्योंकि अगर इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और कोई भी इंसान अगर रिलेशन में जजमेंट उसको नहीं मिलता तो यूनिवर्स को उसके लिए जो है वो खड़ा होना पड़ता है, अगर प्यार सच्चा हो। तो अगर आपने अपने पर्सन से सच्चा प्यार किया, अगर आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ किया, अगर आप अपने पर्सन की वजह आज आपको मनी क्राइसिस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये सब चीजें देख रही होती है। क्योंकि हम इंसान से चीजों को छुपा सकते हैं, हम अपने फैमिली से चीजों को छुपा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स से कोई भी चीज नहीं छुपा सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पत्ते यूनिवर्स के सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। क्योंकि यूनिवर्स ये देख रही है कि आप इतने इनोसेंट इंसान है कि आपने इस रिलेशन में हमेशा दिया ही दिया है और आपको अभी तक इस रिलेशन में कभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली जिसको देखकर ये कहा जा सके कि जी हाँ आपके साथ जजमेंट हुआ। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना कि जी हाँ अब वो समय आ गया है कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेगी और आपको आपके हक मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिले, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट हो, आपके पर्सन गिल्टी हो और आपकी लाइफ में वापस आकर वो आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे। अगर आपके पर्सन अभी तक ईगो में थे, अगर उनको लग रहा था कि उनकी गलती नहीं है, तो यूनिवर्स आज उनकी बुद्धि पे पड़े हुए सारे तालों को हटाती हुई नजर आ रही है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे हर चीज पर बातचीत करने वाले, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है या आपका लकी नंबर भी हो सकता है, लेकिन 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 9 डेज में आपकी कोई विश पूरी होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेट को आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो भी नंबर 4 कार्ड होता है। तो इसका मतलब 4 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपका न्यूमरल नंबर हो या आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ हो या 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या 4 डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन 9 और 4 इस रीडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जो है इस समय आपके साथ काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा अपनी दुनिया माना, आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ जो है वो दाव पर लगा दिया और आज आपके को मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स जो है वो आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी रिग्रेट हो और वो उन सब चीजों को समझ पाए और अपने, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन किसी मुसीबत में नजर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन का आपको कॉल और मैसेज आएगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में है, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा एम्पररगिरी करते हैं, तो आपको अपने रिलेशन को संभालने के लिए उनसे बड़ी समझदारी से बात करनी होगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।